दोस्तों नमस्कार। फरवरी से चल रहा है वन रैंक वन पेंशन 2 के ऊपर जो भूतपूर्व सैनिकों का आंदोलन है। कहीं धरने प्रदर्शन हुए, कहीं ज्ञापन सौंपे गए और अब तो नौबत ये आ गई है कि भूतपूर्व सैनिकों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है और अभी तक सरकार की नींद शायद अभी तक टूटी नहीं है। ये तो वो मांगे हैं जो भूतपूर्व सैनिक मांग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक वाकया याद दिला दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट निकाला है जिसमें कि 30 जून को जो रिटायर हुए हैं, जिन्होंने केस किया था, उनके पक्ष में यह फैसला सुनाया है कि उन्होंने 1 साल की सेवा की है और वो 30 जून को रिटायर हुए हैं और उनका एनुअल इंक्रीमेंट अगर 1 जुलाई को लगता था तो वो उनको मिलेगा और जितने भी पेंशनरी बेनिफिट है वो भी मिलेंगे। लेकिन सरकार ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पारित नहीं किया है और एजेंसियों को यह चिट्ठी नहीं निकाली है कि इस चीज का जल्दी से जल्दी अमल में लाया जाए। दोस्तों बहुत से भूतपूर्व सैनिक ऐसे हैं जो 31 दिसंबर और 30 जून को रिटायर हुए हैं। उनके लिए खुशखबरी तो है, लेकिन वो खुशखबरी तब ही मिलेगी जब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो नोडल एजेंसी है वो चिट्ठी निकाल देगी कि अब इन सैनिकों को, इन भूतपूर्व सैनिकों को उनका जो नेशनल इंक्रीमेंट का पेंशनरी बेनिफिट है वो देना चाहिए। लेकिन अभी तक वो चिट्ठी नहीं निकली है और जजमेंट को निकले हुए 2 से 3 महीने होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के बहुत सारे मुद्दे हैं जो सरकार ने अभी तक क्लियर नहीं किए हैं और शायद क्लियर करना भी नहीं चाहती है, जिसकी वजह से टाल मटोल चल रहा है। 18 महीने का रुका हुआ डीए और डीआर का एरियर भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। महंगाई ऑलरेडी आसमान पर चल रही है। दूसरी बात, जो न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर आंदोलन चल रहा है कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं या आने वाले जो पेंशन भोगी हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दी जानी चाहिए। ये जो आंदोलन चल रहे हैं वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों पर, ओल्ड पेंशन स्कीम पर और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के उन तमाम मुद्दों पर, उनमें से अभी तक एक के भी ऊपर ऑफिशियल चिट्ठी जारी नहीं हुई है। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, सरकार कुछ विचार बनाएगी इन कर्मचारियों की, इन पेंशन भोगियों की मांगों को पूरा करने के लिए, या फिर केवल समय काटेगी ताकि वो अगले केंद्रीय चुनाव की तरफ बढ़ सके और फिर उसके बाद जनता का ध्यान उस ओर से हटके चुनाव की ओर आ जाए?